जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है 2.2। ये भी उसी प्रोसेस के साथ है जो हमने पहले मेथड किया था, उसी मेथड को लेके आगे जाना है। कोई चेंजिंग नहीं इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल्स द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशंस विद रिस्पेक्ट टू विद देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके लिहाज से हम लोगों ने क्या करना है, इसको बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी की पावर क्यूब। अब इसमें जो वेरिएबल है वो एक्स इन्वॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो वेरिएबल है एक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखेंगे 3t+2। अब यहाँ पे जो वेरिएबल इंक्लूड हो गया वो t वाला इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x नहीं रहा, तो हम लोग इसको t के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे। अब आगे 2x है तो इसका मतलब है ये भी x वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अब 5 के अंदर 1/a(z-b) है। अब यहाँ पे z वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 और 5 के अंदर आपने t के साथ एक्सपेंड और z के साथ करना है। पहले हमने जितने क्वेश्चन किए वो x के लिहाज से थे। अब a भी यहाँ पे ना कांस्टेंट की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। पहले आपके पास 2 3 4 जैसे अगले क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट है, अब a b भी एज ए कांस्टेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सोल्यूशन आपके पास है ax प्लस बी की पावर 3। देखें लेट किया उसने y, सेम उसी प्रोसेस के साथ उसने कहा कि डेल्टा y और डेल्टा x दोनों तरफ इंक्रीज़ का मतलब ऐड कर दो। ऐड करने से मुराद y के साथ भी डेल्टा y आ गया और x के साथ भी डेल्टा x आ गया, ठीक है। दोनों के साथ डेल्टा x आ गया। अब देखें x प्लस डेल्टा x, a अब दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a की इन्वॉल्व दोनों के साथ है। उसने एक के ये नहीं करना कि a x साथ प्लस डेल्टा x, नहीं, a बाहर ब्रैकेट्स के अंदर x प्लस डेल्टा x। इस चीज़ को बड़े ध्यान से रखना है क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। अब वो पूरा ax प्लस डेल्टा x प्लस b होगा, उसने रीअरेंज किया, b को पहले लिख लिया और उसका क्यूब। अब इस तरफ जो y है उस तरफ उठा के लाएंगे तो वो माइनस y हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो y की वैल्यू है जहाँ पे आपने लेट किया वो y वैल्यू उठा के अपने नीचे रख देनी। अब आपने क्यूब का फार्मूला ओपन करना है। क्यूब का फार्मूला ओपन करने के बाद आपने जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट किया है और जो आपका कॉमन निकलता है उसको कॉमन लिया। अब यहाँ पे सारी इक्वेशन के अंदर से उसने डेल्टा एक्स कॉमन लिया है। जब डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा सब के साथ इन्वॉल्व टर्म होगी डेल्टा एक्स की, जब जो सिंपल डेल्टा एक्स के बराबर के बगैर होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट और लास्ट ये हमेशा कैंसिल होती हैं मेजॉरिटी क्वेश्चन के अंदर। डेल्टा एक्स कॉमन लेने के बाद आपने डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स किया तो आपको पता है कि डेल्टा एक्स दूसरी तरफ से कैंसिल हो गया। अब आपने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करनी है 0। अब जो टर्म जिसके साथ डेल्टा एक्स है वो तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे कि वहाँ वहाँ उसने 0 कर दिया। जो आपके पास बाकी चीज़ बची है वो 3a इंटू एक्स प्लस बी का क्यूब। अब आपने ये लिख देना कि ये dy/dx जो है वो 3a इंटू एक्स प्लस बी का स्क्वायर आ गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने भी वही सेम प्रोसेस किया है, x इन्वॉल्व किया है, माइनस वाई लिमिट पुट कर दी है। ये वही था जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। आपने इसकी 5 पावर ओपन करनी है, ठीक है। 5 पावर ओपन करने के लिए आप जो ये फार्मूला ये यूज़ कर रहे हैं आप ये यूज़ कर लें या फिर आप दूसरा फार्मूला आप ओपन करें, तब भी आपकी अपनी चॉइस है। 5 तक ओपन होने के बाद पहली और लास्ट वाली टर्म कैंसिल होंगी, बाकी जितनी टर्में होंगी उनमें से डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे। डेल्टा एक्स कॉमन लेने के बाद आपने उस पर फार्मूला अप्लाई करना है। ये 5c1 आपने निकाल लेना है, ठीक है, कैलकुलेटर से बेशक निकाल लें। तो इस तरह से आपका जो सेकंड क्वेश्चन dy/dx है उसका आंसर भी आ जाएगा। अब t वाले के अंदर देखें कि t वाला अंदर क्योंकि ये -2 के अंदर पावर है, सबसे पहले तो -2 के अंदर जब पावर होगी तो आप लोगों को यहाँ से ये जज कर लेंगे यार इस पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, ये जो मैंने आपको पहले करवाया था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मेजॉरिटी इसी के साथ कर रहे थे, ठीक है। बेशक ऊपर वाला 5 वाला भी आप बाइनोमियल के साथ करने की कोशिश कर लें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे भी जहाँ पे t है वहाँ पे प्लस डेल्टा t उसने इंक्रीज़ किया है, ठीक है, और दूसरी तरफ y ही उसने लेट की है, ठीक है। वो y वाला हर दफ़ा हम y ही लेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे -2 है वहाँ से सबसे पहले तो 3t+2 कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो 1 + 3 डेल्टा t और 3t+2 आ जाएगा। अब ये जो टर्म है इस पर आप बाइनोमियल लगाएं। एंड वाली टर्म जो कि -1 है वो इसलिए -1 है कि आपने 3t+2 की पावर -2 ये आपने दोनों में से कॉमन लिया। जब दोनों में से कॉमन लेंगे यहाँ पे ये स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है 5 स्टेप के अंदर, जहाँ पे इसने बाइनोमियल बनाया उससे साथ जो इक्वल के साथ उसने वहाँ पे उसने कॉमन लिया। जब इस पर एक्सपेंशन लगाएंगे आप ओपन करेंगे तो वही सेम प्रोसेस है। 1 और आखिरी टर्म पहली और आखिरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकी टर्म के अंदर डेल्टा t इन्वॉल्व होगा। जहाँ पर डेल्टा t और कुछ भी कॉमन निकलता है उसको बाहर कॉमन निकालें।
डेल्टा टी के साथ डिवाइड कर दें, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जो नीचे थी पावर वो -1 थी, ऊपर वाली -2 थी, ठीक है। उसने यहाँ पे गलती से -1 लिखा हुआ है, ये -2 है। इससे ये जहाँ पे डिवाइडिंग में डेल्टा टी, इससे ऊपर वाली जो टर्म है यहाँ पे -1 उसने लिख दिया, यहाँ पे -2 आता है। अब यहाँ पे आपने नीचे -1 आएगा, ऊपर -2 ऊपर जाएगा, नीचे वाला सॉरी 1 ना पावर ऊपर जाएगा तो वो -2 -1 हो जाएगा। और डेल्टा टी के साथ डिवाइड करने का मुराद ये है कि जो डेल्टा 3 के साथ डेल्टा टी है वो नीचे से कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपने उस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा कि पहली टर्म तो सिंपल रहेगी, बाकी जितनी डेल्टा टी में इन्वॉल्व हो रही हैं वो सारी ज़ीरो हो जाएंगी। बाकी आपका जो फाइनल आंसर है वो -6 × 3t + 2 की पावर -3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने खुद सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम उसी प्रोसेस के है, 5 भी उसी प्रोसेस के साथ है। तो उसने किया क्या है, मैं आपको थोड़ा सी हिंट दे देता हूँ कि y = 1/az - b की पावर 7 = az - b की पावर -7 y + डेल्टा y। जहाँ पे आपका z है वहाँ पे आपने डेल्टा z इंक्रीज़ करना है। डेल्टा z इंक्रीज करने के बाद आपने az - b की पावर -7 कॉमन लिया दोनों टर्मों से। पहली 1 + a डेल्टा z ओवर z - b हो जाएगी, दूसरी -1। अब यहाँ पे आपने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। जब बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो पहली वाली टर्म कैंसिल, बाकी जितनी में डेल्टा x इन्वॉल्व है वो बाहर है। सिंपल डेल्टा x वो डेल्टा z डिवाइडेड बाई डेल्टा z से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जितनी इन्वॉल्व होंगी जिसमें डेल्टा इन्वॉल्व होगा वो आप लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। अब आपने ये करना क्या है कि ये क्वेश्चन का आज की डेट में ये सॉल्व करने हैं, ताकि कल जब आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम इसको जूम में डिस्कस कर लेंगे।